Hello, my dear students. Welcome to Chem Caliber. So today we are going to discuss the next subtopic under the main topic of solutions and colligative properties. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लिक्विड और लिक्विड के मिक्सचर पर राउट्स लॉ कैसे अप्लाई होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं बेटा कि किस टाइप के मिक्सचर्स पर राउट्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, उनको कहा जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। सो आज का सब टॉपिक है क्या, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। सो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पे बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सो लेट्स सी अबाउट द आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस, देखो बेटा, आइडियल सॉल्यूशंस होने के लिए टोटल 3 प्रॉपर्टीज को फॉलो करना जरूरी है। जो आपने सॉल्यूशन बनाया है, ए और बी को मिक्स करा के सॉल्यूशन बनाया है, इवन टोटल 3 कंपोनेंट्स हो, ए बी सी, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स से कोई मतलब नहीं है। जो भी कंपोनेंट्स आपस में मिक्स होकर नेट सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, सो उसके लिए 3 कंडीशंस वैलिड होनी चाहिए। अगर वो तीनों कंडीशंस फॉलो करेंगे तो सॉल्यूशंस आइडियल है, अदरवाइज सॉल्यूशंस नॉन आइडियल हो जाएंगे। क्या क्या कंडीशंस होती है? सो कंडीशंस फॉर द आइडियल सॉल्यूशंस, दिस इज सिंपल कंडीशंस फॉर द आइडियल सॉल्यूशंस। कंडीशंस फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। फर्स्ट कंडीशन, बेसिक कंडीशन, जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था, राउट्स लॉ। राउट्स लॉ पूरी तरीके से वैलिड होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए दोनों कंपोनेंट के ऊपर मिक्स करने के बाद। ऑब्वियसली बात है, राउट्स लॉ मिक्स करने के बाद ही अप्लाई होता है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा कि जो ए कंपोनेंट का प्रेशर है पी ए, इट मस्ट बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला पी नॉट ए इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। याद है ये फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ऐसे जो बी कंपोनेंट है, उस बी कंपोनेंट का जो प्रेशर है दैट मस्ट बी गिवन बाय द फॉर्मूला पी नॉट बी इनटू एक्स बी। यानी ये फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे बेटा राउट्स लॉ का, तो इससे जो भी कैलकुलेशन बन के आएगा ए के प्रेशर के लिए या बी के प्रेशर के लिए, उन ए और बी का जो रियल प्रेशर है, मींस प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड प्रेशर है, वो सेम होना चाहिए जो कैलकुलेशन से आ रहा है। मींस प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड प्रेशर मस्ट बी सेम एज कैलकुलेटेड बाय दीज फॉर्मूले। समझ में आ गई बात? सपोज फॉर्मूले से कैलकुलेट होके आ गया ये प्रेशर हमारा, थोड़ी देर के लिए ये सपोज आ गया 200 mm, और वही चीज जब आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं बेटा, ए और बी को आपने मिक्स करा दिया है, तो ए का प्रेशर ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज ऑब्जर्व्ड। सो ये आ रहा है सपोज 205 mm, मींस प्रैक्टिकल प्रेशर कैलकुलेटेड प्रेशर से मैच नहीं कर रहा है, तो ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा, मींस राउट्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। होता है बेटा ऐसे भी, आप सोच रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है? यस बेटा, जैसे गैसेस में पढ़ा ना आपने, आइडियल गैसेस, नॉन आइडियल गैसेस। सो रियल जो गैसेस होती हैं वो आपकी नॉन आइडियल गैसेस होती हैं। सो आइडियलिस्टिक जो सिचुएशन होती है बेटा, वो इन जनरल फॉलो नहीं होती, परफेक्टली फॉलो नहीं होती है। तो जिस सोल्यूशन पे ये वैलिड नहीं होगा वो नॉन आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा। अभी वैलिड होने की बात करते हैं, वैलिड होने की बात करते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट क्या सेकंड पॉइंट है बेटा? ए और बी को आपने मिक्स कराया है, सो जो नेट सोल्यूशन का वॉल्यूम बन रहा है V total इट मस्ट बी गिवन बाय द कैलकुलेशन V1 प्लस V2। अब सोचेंगे क्या V total इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो होगा ही नहीं, होता है कुछ कंडीशंस में। मेन पॉइंट ये बेटा कि सपोज आपने 20 ml नंबर ए या नंबर, मैंने सपोज यहां पर 1 लिख लिया, एनीवेज इसको ए कर लो, कोई बात नहीं, ए एंड दिस इज द बी कंपोनेंट। सो इसका 20 ml आपने इसके 30 ml के साथ मिक्स करा दिया, और आप सोच रहे हैं कि 20 प्लस 30 मिलकर 50 ml बना देगा। अगर बना देगा तो आइडियल है। और कभी कभी क्या होता है, 20 प्लस 30 नेट वॉल्यूम जब प्रैक्टिकल चेक करोगे तो 52 ml मिल गया या 47 ml मिल गया, कम हो गया। तो दोनों ही सिचुएशंस जो है आपकी डिबेट होगी, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के रिलेटेड है आपकी। सो पॉइंट ये कि जो भी प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम है,
ये जो कैलकुलेशन से बन के आ रहा है टोटल इसके इक्वल होना चाहिए, मींस 20 + 30 मिलके 50 ही बनना चाहिए, 50 के अलावा कुछ नहीं बनना चाहिए। सो सोल्यूशन आइडियल होगा। एक और कंडीशन होती है बेटा इसमें, नंबर 3 कंडीशन। नंबर 3 कंडीशन इज इंथैल्पी चेंज। आप दो कंपोनेंट को मिला रहे हो, एक प्रोसेस को पूरा कर रहे हो बेटा, एक दिस इज सम काइंड ऑफ फिजिकल प्रोसेस। सो कोई भी प्रोसेस हो उसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, इंथैल्पी का इन्वॉल्वमेंट होता है, पढ़ा होगा थर्मो के टॉपिक में आप सभी ने। सो इंथैल्पी चेंज शुड बी जीरो, इंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग शुड बी जीरो। क्या मतलब है इसका बेटा कि ए और बी को जो मिलाने की मिक्स करने की प्रोसेस है, मीन सोल्यूशन को बनाने की प्रोसेस है, उसमें हीट नीदर रिलीज होनी चाहिए नॉर एब्जॉर्ब होनी चाहिए। अगर हीट रिलीज हो गई या एब्जॉर्ब हो गया तो ऐसा सोल्यूशन आइडियल नहीं हो सकता। सो इंथैल्पी चेंज, नेट इंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू जीरो। कोई इंथैल्पी चेंज नहीं है, आपको पता है ना। इंथैल्पी चेंज अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका मतलब हीट गेन हो गया है, एंडोथर्मिक सोल्यूशन मेकिंग प्रोसेस हो गई है। इंथैल्पी चेंज अगर नेगेटिव हो गया है मींस हीट रिलीज हो गई। सोल्यूशन को जब बना रहे थे, ए और बी को मिक्स कर रहे थे, तो अल्टीमेटली हीट रिलीज हो गई है। सो ऐसा सोल्यूशन भी आइडियल नहीं हो सकता। तो डेल्टा एच जीरो होना चाहिए। ये तीनों कंडीशंस अगर फॉलो होंगी बेटा, मींस राउट्स लॉ फॉलो होना चाहिए, वी टोटल इतना होना चाहिए और इंथैल्पी चेंज जीरो होनी चाहिए। ऐसे सोल्यूशन को आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। अदरवाइज अदरवाइज अब अच्छे इसमें एक बात करते हैं, सपोज कि अगर एक कंडीशन फॉलो हो रही है और बाकी दो कंडीशंस फॉलो नहीं हो रही है, या दो कंडीशंस फॉलो हो रही है कोई एक कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलेंगे? ये सारे के सारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं। कोई भी एक कंडीशन डिविएट हो जाएगी तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं। बट मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, या तो तीनों के तीनों प्रॉपर्टीज, तीनों के तीनों पॉइंट्स वैलिड होते हैं, फॉलो होते हैं, या तीनों के तीनों पॉइंट्स फॉलो नहीं होते। यस, इसका मतलब क्या है? इन तीनों पॉइंट्स का जो राज है, जो बेसिक चीज है, वो सिर्फ एक ही पॉइंट में छुपा हुआ है, एक ही कॉन्सेप्ट में छुपा हुआ है। वो कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, बाद में हम डिस्कस करेंगे। यानी तीनों के तीनों जो पॉइंट्स है इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स है, मींस या तो तीनों के तीनों फॉलो होंगे या तीनों के तीनों फॉलो नहीं होंगे। अब इस आइडियल सॉल्यूशन का बेटा एक ग्राफ और प्लॉट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सॉल्यूशन आइडियल क्यों होता है या सॉल्यूशन आइडियल क्यों नहीं होता है। पहले इससे रिलेटेड एक ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ में बताने चाह रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे कभी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। देखो, दिस ग्राफ इज वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। ग्राफ इज, दिस इज ग्राफ दिस इज वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड कंपोनेंट्स। जो ए और बी को मिक्स कराया उनकी बात हो रही है, उनके मोल फ्रैक्शंस की बात हो रही है। अब बेटा देखो क्या बना रहा हूं यहां पर, ध्यान से। ये क्या है? अरे कंटेनर नहीं है, ये दो वाई एक्सिस ले रहा हूं मैं और एक कॉमन एक्स एक्सिस ले रहा हूं मैं। दो वाई एक्सिस मींस बेटा इस लाइन पर मैं ए के वेपर प्रेशर्स को पॉइंट आउट करूंगा और इस वर्टिकल लाइन पे मैं बी के प्रेशर्स को, बी के वेपर प्रेशर्स को पॉइंट आउट करूंगा। और ये ए और बी की मिक्सिंग कंडीशंस को डिनोट कर रहा है, मींस ये जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है ये ए और बी के मोल फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज मोल फ्रैक्शन रिलेटेड लाइन। This line will show related to the vapor pressure of A. This vapor pressure of B. अब स्टार्टिंग पॉइंट समझना बेटा, बहुत केयरफुली समझ जाए इस चीज को। ये पॉइंट आप नॉर्मली ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, 0 0 कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं बेटा इसके। सो इसका मतलब क्या है यहां पर? दिस पॉइंट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग प्योर ए। ये प्योर ए का पॉइंट है, ओनली ए यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, बी अभी नहीं मिला है।
सो नेचुरली बेटा जब सिर्फ ए आपके पास है तो ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? बोलो भाई, ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 1 होगा, 100% ए। ये बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? बी नहीं है तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बी का कोई मोल फ्रैक्शन ही नहीं है यहां पर। अब इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट पे प्योर बी है हमारे पास, ओनली बी एग्जिस्ट कर रहा है। सो यहां पर ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0 हो जाएगा। और बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? कंप्लीटली 1 हो जाएगा, मींस परसेंटेज में 100% हो जाएगा। व्हाट अबाउट द इंटरमीडिएट पॉइंट्स बेटा? देखो जैसे ए से इस तरफ आप मूव करेंगे तो आपने ए में अब बी मिलाना शुरू कर दिया है, बी मिलाना शुरू कर दिया तो ए का प्रोपोर्शन कम होते जाएगा और बी का प्रोपोर्शन ज्यादा 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 और यहां तक 100% हो जाएगा। यानी सपोज किसी भी एक इंटरमीडिएट पॉइंट, मैं इस इंटरमीडिएट पॉइंट की बात करता हूं, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस इंटरमीडिएट पॉइंट। ये जो इंटरमीडिएट पॉइंट है बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ए और बी के मिक्सिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए और बी दोनों है यहां पर। सो ए का मोल फ्रैक्शन 1 से कम होगा और बी का मोल फ्रैक्शन नेचुरली कुछ 0 से ज्यादा होगा, बट टोटल हमेशा 1 मेंटेन रहना चाहिए। आप सभी को पता होगा टोटल मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। सो लेट्स सपोज ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि जो ए का मोल फ्रैक्शन है यहां पर सपोज 0.7 है और बी का मोल फ्रैक्शन सपोज यहां पर 0.3 है, मींस 70% 30% में मिक्स है यहां पर। और आगे मूव करेंगे बी की तरफ बेटा तो ए कम होगा 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 होते होते ए 0 हो गया और बी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है 0 देन 0.1 0.2 0.3 0.4 ऐसे होते होते बी अल्टीमेटली 1 हो गया कंप्लीटली। पहले आउटलाइन समझ में आई सबको बेटा क्या है यहां पर? अब देखो बेटा यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ ए पे टारगेट करो, सिर्फ ए पे पहले टारगेट करो। इस प्योर ए की बात करें बेटा तो प्योर ए का वेपर प्रेशर क्या है? वो कुछ भी हो सकता है, जस्ट एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करना, उसका वैल्यू से भी मतलब नहीं बेटा कि फ्री एंड ग्राफ बनाने जा रहे हैं। सपोज प्योर ए का वेपर प्रेशर है हमारे पास P नॉट ए, लेट दिस पॉइंट इज P नॉट ए, दिस पॉइंट इज P नॉट ए, P नॉट ए, P नॉट ए का वैल्यू 200 mm 300 mm कुछ भी हो सकता है, वैल्यू की बात अभी छोड़ दी, जस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब बेटा देखो सिर्फ ए पे पहले मैंने बोला टारगेट करो, बी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ यहां पर। अब ए में बी मिलाना शुरू कर दिया तो ए का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है, यहां पर आते आते ए बिल्कुल 0 हो गया, मींस दिस इज 0 पॉइंट ऑफ ए, मींस दिस इज द पॉइंट 0 रिलेटेड टू ए, मींस यहां पर ए बिल्कुल नहीं है, एंड दिस इज द पॉइंट रिलेटेड टू द मैक्सिमम प्रेशर ऑफ ए। ए का प्रेशर मैक्सिमम प्योर स्टेट में P नॉट ए है। अब इंटरमीडिएट पॉइंट्स की बात करते हैं, मींस बीच पे क्या आएगा, यहां पर कोई लाइन आएगी या कर्व आएगा, कैसे पता करोगे? तो फॉर्मूले पे जाओ, सिंपल देखो फॉर्मूला क्या चल रहा है, बीच में सारे जो वेपर प्रेशर्स होंगे वो राउट्स लॉ पर एप्लीकेबल होंगे। सो अल्टीमेटली ए प्रेशर इट इज गिवन बाय राउट्स फॉर्मूला P नॉट ए इनटू मोल फ्रैक्शन ए। P नॉट ए तो कांस्टेंट है बेटा, ये तो प्योर कंडीशन का प्रेशर था, इसमें कुछ भी मिला दो तो प्योर कंडीशन का प्रेशर से कोई मतलब नहीं रहेगा, वो तो कांस्टेंट है। अब इसमें x वेरी कर रहा है और a का प्रेशर उसे प्रोपोर्शन में वेरी कर रहा है। सो दिस इज सिंपल, क्या है ये y एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं आप और ये x एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं, तो सभी को पता होगा ग्राफ कैसे बनाया था, दिस इज y इज इक्वल टू mx। क्या है ये? स्ट्रेट लाइन हो गया, दिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो ओरिजिन कहां है? ए का ओरिजिन पॉइंट ये नहीं है, गलती मत करना, उल्टा चल रहा है, ये ए का ओरिजिन पॉइंट है यहां पर, मींस y इज इक्वल टू mx। यहां से स्टार्ट करो या यहां से स्टार्ट करो तो यहां पर एंड कर दो, ये है आपके पास ए के वेपर प्रेशर की लाइन, स्ट्रेट लाइन। अरे स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेंगे ना, अभी प्रूफ किया y इज इक्वल टू mx को प्रूफ किया हमने यहां पर। इस लाइन पर कोई भी प्रेशर आपको लेना है ए का, निकालना है, सपोज क्वेश्चन आ गया आपके पास, जस्ट सपोज इस इंटरमीडिएट पॉइंट पर प्रेशर पूछा है तो क्या करोगे बेटा, इसमें एकदम वर्टिकल इसको लेके जाओ, यहां पर ऐसे प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, दिस वर्टिकल, मेरी ड्राइंग थोड़ा ऐसी है बेटा, ये वर्टिकल हो गया आपके पास। सो अल्टीमेटली ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट द प्रेशर ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू दिस एक्स ए।
कोई भी आगे के पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे होंगे वो सबके सब ए के प्रेशर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ए के प्रेशर को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। बस उसके प्रोपोर्शन में देख लेना, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कितना है तो अल्टीमेटली प्रेशर पता हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन कितना है प्रेशर पता हो जाएगा। अब चलो बी की बात करते हैं, भूल जाओ चलो इस बातों को, बी की बात करते हैं। तो बी के साथ भी वही खेल होगा बेटा। यहां पर बी 0 है, स्टार्टिंग है, बी नहीं है, और यहां पर मैक्सिमम बी है, प्योर बी है। सो प्योर बी का प्रेशर कुछ भी, सपोज दिस इज पी नॉट बी पॉइंट, पी नॉट बी पॉइंट। ऐसा मत सोचना है कि सब पी नॉट बी पी नॉट ए से ज्यादा ले रहे हैं, अरे मैं नहीं ले रहा हूं बेटा, मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूं। हो सकता है पी नॉट बी पी नॉट ए से छोटा हो तो यहां ले लेना पॉइंट, बड़ा है तो यहां लेना, इक्वल भी हो सकता है, सेम लेवल पे आ जाएगा। सो लेट दिस इज पी नॉट बी पॉइंट, इट मे बी 400 mm 500 mm जो भी दिया है, जस्ट एक ग्राफ का आइडिया ले रहे हैं कि कैसे बनेगा। ये बी का ओरिजिन पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, 0 पॉइंट है, और बीच के सारे पॉइंट बी में भी y इक्वल टू mx को फॉलो करेंगे। बी के लिए भी सेम फॉर्मूला वैलिड है बेटा। सो मैं बी का प्रेशर, बी के प्रेशर की लाइन को प्लॉट कर देता हूं। दिस इज द लाइन रिप्रेजेंटिंग द बी प्रेशर, बी प्रेशर, दिस इज, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, मुझसे थोड़ा ड्रॉ नहीं हो पाता स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है भाई जी। सो अल्टीमेटली बेटा जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पर होंगे वो सारे के सारे बी के प्रेशर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, बी के प्रेशर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। पी बी कितना होगा, सपोज ये निकालना पी बी, सो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी, ये पी नॉट बी चेक करना कितना है, मल्टीप्लाइड बाई करस्पॉन्डिंग मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी इसका प्रोजेक्शन प्लॉट करना नीचे बेटा, जैसे इसका प्रोजेक्शन यहां प्लॉट किया, अल्टीमेटली यहां पर जितना भी बी का मोल फ्रैक्शन होगा, एक्स बी देख लेना कितना दिया हुआ है, उससे यहां पर मल्टीप्लाई कर देना, बी का प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, ये तो इंडिविजुअल बातें होगी बेटा कि ए का प्रेशर और बी का प्रेशर का ग्राफ कैसे बनेगा। अब बिकॉज वी आर डीलिंग विद द सोल्यूशन, तो नेट सोल्यूशन का ग्राफ कैसे बनेगा, ए प्लस बी का ग्राफ कैसे बनेगा। ए प्लस बी की बात करते हैं, ए प्लस बी का ग्राफ कैसे बनेगा, बोलो बताओ, सोचो कैसे बनेगा, यहीं से आ जाएगा सब कुछ। देखो दिस पॉइंट इज पी नॉट ए, यू नो कि पी टोटल कैसे निकलता है बेटा, पी टोटल इट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, दोनों के प्रेशर्स का टोटल करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। सो यहां पर टोटल कितना होगा, यहां पर बी नहीं है तो पी टोटल पी नॉट ए ही होगा बेटा। सो ये एक एक्सट्रीम पॉइंट, एंड पॉइंट आ गया पी टोटल के लिए, जब सिर्फ ए है। जब सिर्फ बी हमारे पास है बेटा तो पी टोटल पी नॉट बी ही हो जाएगा, क्योंकि ए नहीं है, ए का प्रेशर नहीं है उस समय, ए अवेलेबल ही नहीं है। अब इंटरमीडिएट पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करोगे, सारे के सारे इंटरमीडिएट पॉइंट पी ए प्लस पी बी, यानी कैसे आएंगे, देखो जैसे इस पॉइंट पर आपको बताना है। सो अल्टीमेटली फिर से मुझे एक प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, ये मैंने एक प्रोजेक्शन दे दिया यहां पर। ये पॉइंट क्या बता रहा है बताओ, देखो ध्यान से क्या बता रहा है ये पॉइंट, ये हाइट, दिस इज बी प्रेशर पीबी, अरे ये बी के प्रेशर की लाइन है। और ये पॉइंट क्या बता रहा है बेटा, देखो ध्यान से यहां पर, ये ए के प्रेशर की लाइन है तो ये इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ए के प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां से यहां तक पी ए है, पी ए पी ए। अब इस पी ए में पीबी को ऐड करना है आपको टोटल बनाने के लिए, इस पी ए में ये जितना पीबी है मैं यहां पर ऐड कर देता हूं और ये कट लगा दिया। ऐसे नेक्स्ट इंटरमीडिएट पॉइंट पे कट लगाया, नेक्स्ट इंटरमीडिएट पॉइंट पे कट लगाया, नेक्स्ट इंटरमीडिएट पॉइंट पे टोटल का कट लगाया, और जब ये सारे के सारे टोटल के जो फाइनल पॉइंट्स बन के आ रहे हैं, इनको जब आप कनेक्ट करोगे तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा यहां पर आपको, अल्टीमेटली यू विल गेट अगेन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये हो गया। So this is the total pressure line, total pressure line. This is a P total line, P total line. P total ये है PA plus PB, या इसको और इलेबोरेट करते हैं तो ये हो गया P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB। दिस इज, समझ में आ गया बात बेटा।
चाहो तो इसको कोई पॉइंट मार्क कर सकते हो, सपोज ये पॉइंट हमारे पास O है, दिस इज O पॉइंट, लेट दिस इज पॉइंट X, लेट दिस पॉइंट इज Y. अरे इस स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में कंफ्यूज मत हो ना, ये पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा, एंड लेट दिस पॉइंट इज जेड. सो अल्टीमेटली यू कैन सी कि ओ जेड कितना है, ओ जेड इज इक्वल टू दिस इज ओ एक्स प्लस ओ वाई, ओ एक्स प्लस ओ वाई. ये चीजें बेटा यहां पर समझ में आ गई बात बेटा, ग्राफ क्लियर हो गया सबको? ओके. अब बात करते हैं, थोड़ा शॉर्ट में बात करते हैं बेटा कि ये जो कंडीशंस थी आइडियल सॉल्यूशन, ये कंडीशन को फॉलो क्यों कर रहा है, ये क्यों नहीं फॉलो करेगा? सो सीधा सीधा एक ही बेसिक लॉजिक है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मिक्स करने के बाद के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी, और मिक्स करने से पहले जो प्योर प्योर कंडीशंस में अपने अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थे, अगर इन फोर्सेस में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन आइडियल होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो जाएगा, नॉन आइडियल हो जाएगा. क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? दिस इज ए, it has only A molecules, A attraction forces. Pure B, it has only B attraction forces. And we are combining A and B, so we are making a mixture A and B. This is the net solution. इस नेट सोल्यूशन में A और B मॉलिक्यूल के बीच में नए अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो गए. सो इस पूरी प्रोसेस में देखो करते क्या हम बेटा, इस पूरी प्रोसेस में पहले हमें ओल्ड अट्रैक्शन फोर्स जो ए मॉलिक्यूल के बीच में था, या ये ओल्ड अट्रैक्शन फोर्स जो बी मॉलिक्यूल के बीच में था, उनको ब्रेक करना होता है, और देन वी नीड टू मेक द न्यू फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल्स. ये नए फोर्सेस जनरेट हो गए. सो नेचुरल सी बात है बेटा कि अगर नए फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, जो स्ट्रेंथ है, अल्टीमेटली अगर वो ओल्ड अट्रैक्शन फोर्सेस के जैसा होगा तो सॉल्यूशन आइडियल रहेगा, क्योंकि उनकी वोलेटिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैं वेपर प्रेशर के आर्टिकल में आपको एक्सप्लेन किया था, जिसने वो वीडियो नहीं देखा बेटा तो मेरा पुराना वीडियो जाकर चेक करो कि वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. वेपर प्रेशर बेसिकली नेचर ऑफ लिक्विड मींस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करता है. सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतने ही जितने पुराने थे, तो अल्टीमेटली ए और बी की वोलेटिलिटी मींस रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही मेंटेन रहेगा जितना प्योर कंडीशन में था. सो सेम वोलेटिलिटी हो रही है, सेम वोलेटिलिटी हो रही है एज इट वाज इन द प्योर कंडीशन, तो इसका प्रेशर जो है उतना ही होगा जितना फॉर्मूले से कैलकुलेट होना चाहिए. PA will be given by P naught A into XA. चलो इसका अच्छा उल्टा सोचते हैं. सपोज करो कि ये अट्रैक्शन फोर्स थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग हो गया, न्यू फोर्स स्ट्रांग हो गया, स्ट्रांग हो गया मींस ओल्ड फोर्सेस हमारे जो रिलेटिवली वीकर फोर्सेस है, दीज वर द रिलेटिवली वीकर फोर्सेस. सो अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, अगर ए और बी के अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा स्ट्रांग हो गए तो ए कहता है मैं उड़ता हूं, बी कहेगा नहीं उड़ने दूंगा. बी कहता है मैं उड़ता हूं तो ए कहेगा नहीं उड़ने दूंगा. अट्रैक्शन फोर्स पावरफुल हो गए. सो अल्टीमेटली ए और बी की वोलेटिलिटी आइडियल सिचुएशन से जितनी होनी चाहिए उससे कम हो जाएगी, फॉर्मूले से जो कैलकुलेट हो रही थी उससे कम हो जाएगी. मींस फॉर्मूले से जो भी कैलकुलेशन होके आ रहा था उसकी कंपैरिजन में इस ए का प्रेशर अब कम डेवलप होगा, कम मेंटेन होगा, कम फॉर्म होगा. सेम बी पर भी एप्लीकेबल होगा कि बी का जो प्रेशर होगा बेटा वो अपनी आइडियल सिचुएशन से कम फॉर्म होगा, क्योंकि इसकी वोलेटिलिटी डाउन हो गई है. सो ऐसा होने का मतलब है कि आप राउट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और राउट्स लॉ अगर फॉलो नहीं हो गया तो सोल्यूशन नॉन आइडियल हो जाएगा. ये तो पहली प्रॉपर्टी होगी बेटा कि अल्टीमेटली प्रेशर्स फॉलो होने चाहिए, परफेक्ट फॉलो होने चाहिए, उसके लिए अट्रैक्शन फोर्सेस जो है मेंटेन रहने चाहिए. ऐसी दूसरी प्रॉपर्टी में आप चेक कर सकते हो, डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा वी, और आई सेड वी टोटल इज इक्वल टू V1 प्लस V2. बताया था ना, अभी वो पॉइंट लिखवाया था.
टोटल वॉल्यूम जो है 20 प्लस 30 50 ही बनना चाहिए। तो नेचुरल सी बात है बेटा, अगर अट्रैक्शन फोर्स सेम रह गई, तो मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर सेम चल रहा है जैसे ओल्ड है, सो अल्टीमेटली ए और बी नेचुरल बिहेवियर करेंगे, आइडियल बिहेवियर करेंगे, सो उससे जो टोटल वॉल्यूम बनेगा वो 20 प्लस 30 50 ही बनेगा। उल्टा सोच लो, सपोज कि नए अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग हो गए तो क्या होगा? अरे अगर स्ट्रांग हुए तो ए और बी और एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे और पास आएंगे, क्लोज आएंगे, तो वॉल्यूम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब कि 20 प्लस 30 50 नहीं देगा आपको। 20, इसका 20 ml है और इसका 30 ml है, से मिक्स होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो अब 50 से कम हो जाएगा, 48 47 कुछ और हो जाएगा, तो वो सोल्यूशन नॉन आइडियल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, तो सेम रखो अट्रैक्शन फोर्स, अल्टीमेटली V टोटल उतना ही आएगा जितना V1 प्लस V2 होता है। सेम पॉइंट, तीसरा पॉइंट मैं आप लोगों को सोचने के लिए दे रहा हूं बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, और वहां पर फिर से ये सारे के सारे पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा। दोनों सिचुएशन में, दो सिचुएशन क्या, नए अट्रैक्शन फोर्स अगर स्ट्रांग हो जाएंगे तो क्या होगा, और नए अट्रैक्शन फोर्स अगर पुराने से वीक हो जाएंगे तो क्या होगा। सो इन नेक्स्ट लेक्चर ये दोनों नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो बेटा, आज का लेक्चर मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, मैं सबसे बोलता हूं सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और मेरे इन सारे के सारे वीडियोस को बेटा अपने पूरे फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर करना। सबको बताओ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हो रहे हैं, आगे हम और डिटेल में जाने वाले हैं। और आप में से किसी को भी बेटा कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दो, मैं जरूर जरूर उसको सॉल्व करके आपको रिप्लाई करूंगा। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।